Hello everyone, I'm Ajay Ram Rana and you are watching National Olympiad Academy, right? So, in this series, we are solving the IOQM 2024. In this session, we will solve question number 14 and 15, right? So, let's start. So, as you can see on your screen, question is initially there are 3 power 80 particles at the origin 0 comma 0. At each step, right, at each step the particles are moved to point above the x-axis as follows, right? If there are n particles at any point x comma y, then n by 3 of them are moved to this coordinate, that is x plus 1 comma y plus 1, right? So and n by 3 are moved to this coordinate, that is x comma y plus 1, and remaining to x minus 1 y plus 1, right? So for example this, right? So but what is the question? So after after 80 step, the number of particle at this coordinate 79,80 is, मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे, ये हमें बताना है, राइट? तो हम इसे अप्रोच कर सकते हैं ऐसे कि उसने जो जो कंडीशन दे रखी है, पहले तो एक हम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, लाइक हम ऐसे जर्नल वे में लेके चलेंगे कि एक्स कोमा वाई पे ऐसे 1 सेकेंड, ये हमने कोऑर्डिनेट शो करने के लिए लाइनें बना रहे हैं, राइट? क्योंकि हम एक्चुअली हम जर्नलाइज करना चाह रहे हैं इसे। ये है हमारा वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस हमने बना ली, यस। नाउ हमने माना कि लेट दिस कोऑर्डिनेट, एट दिस कोऑर्डिनेट x कोमा वाई पे, सपोज ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने बोला है ना कि 3 पावर 80 पार्टिकल्स, तो हमने ये a मान लिया है। सपोज इस कोऑर्डिनेट पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल इतने थे, a यहाँ पे क्या है 3 पावर 80, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, उसने ये बोला है कि अगर x कोमा वाई पे अगर a पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल a है, तो उसमें से x प्लस 1 कोमा वाई प्लस 1 पे कितने पार्टिकल होंगे, a बाई 3, और x कोमा वाई प्लस 1 पे कितने पार्टिकल होंगे, ये होंगे अगेन a बाई 3, क्योंकि ये बोल रखा है इसने कि इफ़ देर आर n पार्टिकल्स एट पॉइंट x कोमा वाई, राइट, जो हमने a माना है ये, तो देन n बाई 3 ऑफ दैम आर मूव टू दिस, ये हमने लिख दिया है, और n बाई 3 आर ऑल्सो मूव टू x कोमा वाई प्लस 1, तो a बाई 3 इसमें, और रिमेनिंग कहाँ पे जाएंगे, x माइनस 1 कोमा वाई प्लस 1 पे, यानी कि x माइनस 1 कोमा वाई प्लस 1 पे रिमेनिंग, मतलब टोटल हमारा a था, a में से ये माइनस करोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के ही बेसिस पे हम जर्नलाइज करते हैं। ये x कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल a, x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 कोमा वाई प्लस 1 होगा ये, x प्लस 1 कोमा वाई प्लस 1, ये यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल उसने बोला है a बाई 3। फिर उसने बोला है कि ए बाई 3 पार्टिकल होंगे x कोमा वाई प्लस 1 पे, x कोमा वाई प्लस 1 ये है, राइट, दिस इज x, राइट, एंड y प्लस 1 विल बी दिस, x कोमा वाई प्लस 1 पे ये है a बाई 3, और यहाँ पे इसने बोला है कि x माइनस 1 यानी कि यहाँ,
और y+1 यानी कि x-1 कोमा y+1 पे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग कितने हैं, a में से a+3 माइनस करो तो वी विल गेट दिस विल बी 2a/3 एंड फाइनली वी विल गेट a/3 यानी कि a/3 इसमें है, राइट। और इसे मानेंगे हम, ये पूरा है स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसने उसने 80th स्टेप ऐसे ही बोला है करने के लिए, राइट। तो हम अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो ये पॉइंट x+1 y+1 पे a/3 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस x+2 y+2 पे नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे a/3 यानी कि a/3/3 दैट विल बी a/3^2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने पार्टिकल हो जाएंगे, x+3 y+3 पे नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे a/3^3, ऐसे चलते जाएंगे, राइट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट स्टेप पे नंबर ऑफ पार्टिकल थे, हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि एट nth step, right, particle at coordinate n-1, right, ये होंगे n टाइम a अपॉन 3 पावर n, क्योंकि ये देखो ये चल रहा है, दिस वन, राइट, ये पैटर्न चल रहा है हमारा। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले इसमें कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, थर्ड वाले स्टेप में यहाँ पे ये स्टेप सेकंड है, सेकंड स्टेप, और ये हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप, राइट। थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में कितने बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं a/3 प्लस 2a/3, राइट। कैसे बैठ रहे हैं, देखो ये पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे पार्टिकल देखने पड़ेंगे, राइट। सो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतने आएंगे, और ये थर्ड स्टेप पे है, तो थर्ड स्टेप का मतलब है 3a डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। तो हम n के लिए जर्नलाइज कर सकते हैं n इंटू a अपॉन 3 पावर n, राइट। सो आप ये चेक कर सकते हो इससे, यहाँ पे ये x+1 है ना, इसका एक माइनस कर दो, तो यहाँ पे पार्टिकल आ जाएंगे, अगेन ये आएंगे a/3 पावर 3, राइट। यहाँ पे भी सेम पार्टिकल आएंगे, ये आएंगे a/3 पावर 3, राइट। तो ये टोटल मिला के 3 टाइम्स a अपॉन 3 पावर 3, राइट। तो ऐसे करके हम जर्नलाइज कर सकते हैं n इंटू a अपॉन 3 पावर n, राइट, n स्टेप पे, राइट। और हमने a एक्चुअली क्या माना था, a था हमारा 3 पावर 80, स्टार्टिंग में जो था हमारा ये नंबर ऑफ पार्टिकल 3 पावर 80 था, एज यू कैन सी, राइट, 3 पावर ये दिस वन, राइट। सो यस, अपॉन 3 पावर n, राइट, 3 पावर n। और 80 स्टेप में हम चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे से पूछा है एट 80 स्टेप पार्टिकल्स एट n-1,
n, that means 79 minus 79, 80 इस वाले कोऑर्डिनेट पे। तो ये होंगे 80 टाइम्स ए, क्योंकि इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट 80, क्योंकि 80 स्टेप ये n के लिए था ना, ये जहाँ पे भी n है वहाँ पे 80 वी हैव टू पुट। तो ये हो गया हमारा 80, एंड आफ्टर मेकिंग सिंप्लीफिकेशन फर्दर वी विल गेट 80। तो दैट मीन्स at 80 step particles at this coordinate will be 80, and that is the final answer, right? I'm sure it is clear to everyone, right? So this is the final answer. So 80 will be the total particle at this coordinate, right? So now if we move to the next question, so this question is question number 15. So in this question it is saying x be the set consisting of 20 positive integer, right? The smallest value of n for which any three number a, b, c belongs to x, right? Not necessarily distinct. Form the side of acute angle triangle, right? So सबसे पहले हम x को देख लेते हैं। x के अंदर कितने 20 पॉजिटिव इंटीजर है, n प्लस 2 कोमा एंड सो ऑन टिल n प्लस 38। मतलब ये सिक्वेंसली नहीं चल रहे हैं, इसमें कुछ कुछ मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन ये टोटल 20 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 20 पॉजिटिव इंटीजर, राइट? नाउ इसमें से हमें कोई भी तीन लेने हैं, राइट? कोई भी तीन, वो कैसे भी हो सकते हैं। इसने बोला है नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, है ना, दो इक्वल हो सकते हैं, एक डिस्टिंक्ट हो सकता है, ऐसे करके हो सकते हैं, लेकिन वो क्या फॉर्म करते हो, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स वो दो चीज़ें फॉर्म करें, एक तो ट्रायंगल शुड बी फॉर्म, दूसरी चीज है ट्रायंगल शुड बी एक्यूट, राइट? सो और ओनली वन एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज इन दिस केस, है ना। तो एक ही हमारा एट मैक्स वन एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज, राइट? सो पहले तो हम ट्राइंगल की जो हमारी कंडीशन होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो हम ये लेके चलते हैं कि सपोज सी जो साइड है, राइट, वो मैक्सिमम है, तो हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, राइट? यानी कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ ट्राइंगल है, राइट? इसे मैं कैपिटल सी, ये ए, ये बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। तो इस केस में सी सपोज लार्जेस्ट है, तो वी कैन से कि ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड सी, राइट, फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, है ना। और हमें ये स्मॉलेस्ट देखना है, इसने बोला है ना कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच थ्री नंबर दिस दिस दिस, राइट? तो अगर हम ये स्मॉलेस्ट कब होगा, जब a इक्वल टू बी हो, हम इसे n रख लेते हैं, और c को मैक्सिमम रखना ही पड़ेगा, c क्योंकि उसमें n प्लस 38 ये हमारा मैक्सिमम इसमें नंबर है, n प्लस 38, राइट? तो इसे हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, हमें ये देखना ही है, राइट? सो नाउ यहाँ पे a प्लस बी इज ग्रेटर दैन द थर्ड, ये आ जाएगा n प्लस n इज ग्रेटर दैन
n प्लस 38, यहाँ से हमें मिल गया कि n शुड बी ग्रेटर दैन 38, राइट, ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए। तो ट्राइंगल विल फॉर्म, अगर ऐसा हो रहा है, राइट, ट्राइंगल विल फॉर्म। नाउ अब ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल होने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है कोस सी, ये होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट। ये मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है फॉर एक्यूट, ठीक है। क्वाड्रेंट के थ्रू आती है कॉन्सेप्ट, आई होप आपको आप अवेयर होंगे इससे। तो यहाँ से वी कैन से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, राइट। और नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी ओवर हियर। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 38 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करके ये आएगा, यू कैन वेरीफाई दिस, ये हमारे पास में आ गया। नाउ इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस 76 एन प्लस 38 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम 2 इंटू 38 स्क्वायर, राइट, 2 इंटू 38 स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम, राइट। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया इधर। आई एम श्योर दिस इज ओके, यस यस, एन माइनस 38 होल पावर 2 ग्रेटर दैन 2 इंटू 38 होल स्क्वायर, राइट। नाउ इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं एन माइनस 38 ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 38, राइट। और यहाँ से n माइनस 38 मस्ट बी ग्रेटर दैन 53.73 समथिंग, राइट। यू कैन वेरीफाई दिस, क्योंकि 1√2 की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई करके, यही चेक हो जाएगा। यहाँ से हमारा आएगा n मस्ट बी ग्रेटर दैन दिस विल बी 91 पॉइंट समथिंग, 91.74 समथिंग, राइट। सो इसका जो जस्ट बड़ा नंबर है वो हमें स्मॉलेस्ट चेक करना है, तो n शुड बी 92 एज वी आर सर्चिंग फॉर द स्मॉलेस्ट, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो n ये होना चाहिए, तब जाके ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट। सो n विल बी 92. I hope this is clear to everyone. So that's all for today's session, and hopefully ये आप लोगों को समझ आया होगा, and we will meet in the next session for more solution of IOQM 2024, right. So that's all for today's session. We will meet in the next session. Thank you for watching. Bye.